बैटल थॉट द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान गुरियाम के एंसेंट होली सिटी में एंटर करा था। सिटी में एंटर करने के साथ ही लिनिक क्वान सियो यान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर सियो यान वहां पर प्रेजेंट सारे शेडो सोल्जर्स को बड़े ही आराम से हरा देता है। लिनवान को भी धूल चुटा देता है, लेकिन उसके बाद वहां फिफ्थ कमांडर आता है, जिसके बाद फाइट ओवर होता है। नेक्स्ट डे हम लोगों को गोरम के थर्ड कमांडर यंग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि सियो यान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। यांग हाओ फाइटिंग अना में जाकर सियो यान को फाइट के लिए बुलाता है। कहता है, मिस्टर शयन, मैंने आपका नाम काफ़ी सुन रखा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि मैं आपसे आज कोई लेसन सीख पाऊंगा या नहीं। अगले ही पल सियो यान टेलीपोर्ट होता है और तुरंत यांग के सामने एरिना में लैंड करता है। सियो यान को देखते ही सभी लोग सियो यान के बारे में बात करने लगते हैं। कहने लगते हैं तो यही वो लड़का सियो यान है, बिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा यंग लगता है। ये बात सच में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि इतने कम एज में यह एक टीए8 का अल्केमिस्ट बन चुका है। इसके यह अचीवमेंट्स तो वाकई में अनबिलीवेबल लगते हैं। दूसरा पसंद कहता है, मैंने ये सुना है कि इसके टीचर याचेन है वो याजी, और मैंने ये भी सुन रखा है कि योचेन अब बांसिंग लेवल में एडवांस कर चुके हैं। उनकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई है। तीसरा पसंद कहता है, कमाल की बात है, यचन के पास सच में सरप्राइज है। योचन का ये जो कर डिसाइपल है, यह उसके पुराने डिसाइपल हानफेंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर सारे एंशिएंट क्लैन के लोग आए हैं और बहुत सारे स्ट्रांग क्लैंस के लोग आए हैं, इसीलिए सभी लोग याओ chen को जानते हैं और उसकी पूरी कहानी जान रहे हैं। सियो यान भी यह सारी बातें सुनता है, पर अपने आप को पूरी तरह से शांत रखता है। जिसके बाद बहुत ही शांत आवाज में जिस टोन में वह थर्ड कमांडर कह रहा था, उसी टोन में सियो यान भी पोलाइटली कहता है, जैसा कि थर्ड कमांडर मुझसे फाइट करना चाहते हैं तो मैं उनके इन्विटेशन को रिजेक्ट नहीं करूंगा। यंग हाओ यहाँ पर बड़े पोलाइटली बात कर रहा है, पर इस जगह पर सभी को पता है कि यंग हाओ के मन में सियो यान के लिए कितना ज़्यादा गुस्सा है। जिसके बाद वो सियो यान को और बड़े ही प्यार से पर चिढ़ाते हुए कहता है, वाकई में तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन होने के लायक हो, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा साहस है। सियो यान स्माइल करता है, कहता है, आप शुरू करें। सियो यान की बात को सुनकर यंग हाओ हंसने लगता है। जिसके बाद यंग हाओ कुछ स्टेप आगे बढ़ता है और यंग हाओ की बॉडी से बहुत ही स्ट्रांग डॉग की चारों ओर फैलने लगती है। यंग हाओ 2 जोन के 5 स्टार के पीक पर है, इसी वजह से इसकी पावरफुल दावकी से बहुत सारे लोगों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। यंग हाओ देख सकता है कि सियो यान भी द जोन के 5 स्टार लेवल पर है, पर यंग हाओ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसने इससे पहले दन के 5 स्टार के पीके वॉरियर को हराया हुआ है। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फियर्स हो जाती है। यंग हाओ कहता है, आज ये कमांडर पर्सनली ट्विस्ट करेगा कि आखिर पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो सकता है। अगले ही पल वह अपना एक लॉर अटैक तैयार करता है, जिसके बाद बहुत ही तेजी से सियो यान के ऊपर हमला कर देता है। पर यंग हाओ के इस अटैक को देखकर सियो यान अपने लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है और बड़े ही आराम से उसके अटैक से बच जाता है। सियो यान के इस मिस्टीरियस फुटवर्क को देखकर यंग हाओ शॉक्ड हो जाता है। कहने लगता है, ये कितनी ज़्यादा फास्ट स्पीड थी, बस सियो यान अब तुम मेरी स्पीड को देखो। और यंगो अपना सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन स्नैक फुटवर्क टेक्निक को इस्तेमाल करता है। सियो यान की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक फास्ट थी, पर बुकलैंडन के पास भी इसी तरह की एक टेक्निक थी, जिसे जैसे ही यंग हाउस इस्तेमाल करता है उसके पीछे ड्रैगन एंड टाइगर अपीयर होते हैं। अगले ही पल वो एक और क्लॉ अटैक तैयार करता है। स्काई एविल क्वीटिंग क्लॉ वो शयन के ऊपर हमला करता है। सियो यान लाइटनिंग स्पीड फिर से दिखाता है और उसके सारे अटैक्स को डज कर लेता है। इवन इस यांगहा को एक लात मारता है, जिससे यांगहा दूर उड़ जाता है। यांगहा एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करा पर भी वह सियो यान को छू भी नहीं पाया, पर सियो यान भी उसके इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। अपने मन में कहने लगता है, गो क्लैन सच में एक बहुत ही लार्ज क्लैन है। इनके पास बहुत ही हाई क्लास के 2 स्किल्स हैं, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा कम देखे जाते हैं, रेयर हैं, पर ये लोग बड़े आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं। अगले पल यंग हाउस तुरंत ही ड्रैगन क्लॉ से सियो यान के ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक करता है, पर सियो यान अपने हाथों को थोड़ा सा झटकता है और उसका ये क्लॉ अटैक हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यंग हाउ पूरी तरह से शॉक्ड कि उसकी कोई भी टेक्निक सियो यान के सामने काम ही नहीं आ रही है। ना ही वह शॉर्ट रेंज में सियो यान पर हमला कर पाया, ना ही लॉन्ग रेंज पर। सियो यान ने तो उसके इस लॉन्ग रेंज अटैक को इनिशियल स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे समझ में आता है कि सियो यान की परसेप्शन स्किल कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। पर हम लोग सियो यान को देखते हैं, जो कि अभी भी पूरी तरह से शांत है। उसे यंग हाओ को हराने के लिए थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यंग हाओ ये सारी बातों को देखकर फ्रस्ट्रेटेड है,
कह रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ बोरल के थर्ड कमांडर से कमेंट कर पाएगा जब तुम्हारे पास इतने घटिया क्वालिटी के स्किल्स हैं। यंग हाउस सियो यान को चढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके बाद तुरंत ही एक हाई क्लास का स्किल इस्तेमाल करता है, गोरेलियम का एक स्पेशल स्किल गॉड सील टेक्निक। सियो यान देखता है, मुस्कुराता है, कहता है गॉड सील टेक्निक। हाँ, इतने समय तक हम लोग सियो यान को इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए देखते थे, पर अब उसका ओपोनेंट इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि सियो यान इस टेक्निक को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। वो इसके सारे खूबियां और खामियां के बारे में जानता है। यंग हाओ इससे पहले कि गॉड शील टेक्निक को पूरी तरह से फॉर्म कर पाता, सियो यान अपनी उंगली को फ्लिक करता है और फिर से एक तेज विंड एनर्जी जाती है और यंग हाओ के हाथों में हिट करती है। ऐसी जगह में हिट करती है कि उसकी यह गॉड शील टेक्निक पूरी ही नहीं हो पाती है, बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखकर यंग हाओ और भी ज्यादा शॉक्ड गुस्से में कहने लगता है, आखिर ये लड़का कैसे गॉड शील टेक्निक के फ्लॉस को जानता है। पर इससे पहले कि वो और संभल पाता, सियो यान एक पंच लेकर यंग हाओ के ऊपर हिट करता है, जिससे यंग हाओ उड़ते हुए फाइटिंग एरिना में धड़ाम से गिरता है। अब जैसे ही लोग यह नज़ारा देखते हैं, सभी लोग समझ जाते हैं कि सियो यान यंग हाओ की पूरी तरह से बैंड बजाकर रख दिया है। हम लोग लिनक वान को देखते हैं, जो कि यंग हाउस से बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर था, पर यंग हाउस चयन से जो पिट रहा है उससे प्लेन का पूरा चेहरा ही बदल गया है। पर इसके बाद फिफ्थ कमांडर कहते हैं, यंग हाउस चयन के सामने कोई मैच नहीं है। सियो यान जितना दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये किसी भी तरह से एक मामूली पसंद नहीं है, क्योंकि अगर यह मामूली होता तो ये यंग मिस की आंखों में कभी भी नहीं आता। अब जो यंग हाओ है वह सियो यान से मार खाकर और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अपने 5 स्टार दन के पीक स्ट्रेंथ के बावजूद भी वह सियो यान को डिफीट क्यों नहीं कर पा रहा है, जबकि सियो यान तो दन के 5 स्टार के इनिशियल स्टेज पर है। यंग हाओ इस जगह पर काफ़ी सारे पावरफुल 2 स्किल इस्तेमाल किया, पर सियो यान अभी तक अपना एक भी 10 स्किल इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बावजूद भी सियो यान यंग हाओ की इतनी खराब हालत कर दिया है यंग हाओ, जिसके बाद फिर अपनी ताकत और समेट कर एक और 10 स्किल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। यह एक और सील्ड टेक्निक का सेकंड फॉर्म था, ओवरटर्निंग लैंड सील्ड। यंग हाओ ये टेक्निक यूज करते हुए ड्रैगन स्नैक फुटवर्क का भी इस्तेमाल करता है, जिससे इल्यूजनरी बॉडी बनती है और सक्सेसफुली इस बार यह अटैक फॉर्म हो जाता है। यंग हाओ बड़ा खुश हो जाता है, कहता है फॉर्मेशन सक्सेसफुल। पर यहाँ हम लोग सियो यान को देखते हैं, जो कि कोई और तैयारी में ही लगा हुआ है। सियो यान भी यहाँ पर यंग हाओ के इस अटैक का फॉर्मेशन देखकर कुछ सेंस करता है, जिसको देखकर यंग हाओ एकदम से घबरा जाता है। उसे समझ में आता है कि कुछ तो बहुत ही खतरनाक अटैक उसकी ओर आने वाला है। वैसे ही अगले ही सेकंड एक धमाके की आवाज़ आती है। सियो यान एक अटैक लॉन्च करता है, जिससे ये जो फाइटिंग एरिना है उसमें क्रैक आ जाता है और उसके ऊपर से मैग्मा का एक बहुत ही स्ट्रांग पिलर अपीयर होता है, जो कि यंग हाओ को डायरेक्टली स्ट्राइक करता है। यंग हाओ इस अटैक से दूर उड़ जाता है, बहुत ही हेवली इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, वो खून की उल्टी करने लगता है। सभी लोग यह नज़ारा देखकर शॉक थे। यहाँ पर यंग हाओ शिकेन से ज़्यादा ताकतवर था, पर इसके बावजूद भी सियो यान के एक ही अटैक से यंग हाओ की ऐसी हालत हो गई। ये पूरी जगह एकदम से शांत हो गया, बैटल रुक गया था, विनर सबके सामने था। सियो यान यंग हाओ को हरा दिया था, जिसके थोड़ी ही देर बाद अनाउंसमेंट होता है कि सियो यान यह मैच जीत गया है और वैसे ही एरिना में तैलों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। सभी लोग इस फाइट को देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। सभी लोग शॉक्ड हैं कि सियो यान बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए, इवन वो अपनी बॉडी को भी अच्छे से हिलाया नहीं है, और वो रेलम का पावरफुल थर्ड कमांडर को इतनी बुरी तरह से हरा दिया है। जिसके बाद हम लोग सियो यान को देखते हैं, जो कि यंग हाओ की ऐसी हालत को देखकर मुस्कुराता है, उसके सामने जाता है और अपने हाथों को जोड़कर फिर झुकते हुए स्माइल करता है। कहता है, थर्ड कमांडर मेरे ऊपर आप ईजी हैं, इसीलिए आपका शुक्रिया। यहाँ पर सियो यान यंग हाओ को एज अ सैर एजेंट सुना रहा है। यंग हाओ चन की बात को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वह कुछ कर नहीं पाता है। उसके मुंह से खून की बारिश हो रही होती है। वह कभी भी यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सियो यान उसकी इतनी खराब हालत कर देगा। अब इसके बाद हम लोगों को लिनक वान और फिफ्थ कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि यंग हाओ को इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखकर शौक है। कहने लगते हैं, यंग हाओ सच में हार गया। लिंकन अपना दांत कसते हुए कहता है, ये लड़का इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बन गया। ये सियो यान से जल रहा है, शॉक्ड है, क्योंकि सियो यान ने उससे बहुत दूर सरपास कर दिया है। पर हम लोग फिफ्थ कमांडर को देखते हैं, जिसका थोड़ा सा दिमाग है। वह एक काम वॉइस के साथ कहता है, अच्छा यंग मिस सियो यान को पसंद करती हैं। इसके पीछे सच में एक रीजन है। इस लड़की की स्ट्रेंथ तो सच में बिग ब्रदर के सिमिलर है। लिंकवान ये सुनकर सॉफ्ट होकर खांसने लगता है। बिग ब्रदर से इनका मतलब सेकंड कमांडर से है, जो कि दाउजन के 6 स्टार लेवल पर है। पर आपको क्या लगता है,
क्या ये लोग जो उम्मीद कर रहे हैं सियो यान बस उस सेकंड कमांडर जितना ही ताकतवर होगा? अगले एपिसोड में हम लोगों को सेकंड कमांडर और सियो यान के बीच की बहसें दिखाई जाएगी। पर इस एपिसोड में तो इतना ही। आई होप आपको यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए कल मेरे दूसरे चैनल अल्टीमेट डोंगवा एक्सप्लेन्ड पर अपलोड करूंगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाए, जिसके बाद मैं आपके लिए जल्दी से नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आगे के एपिसोड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर सीन मिसमैच हो रहे होंगे तो काम चला लेना, क्योंकि यह एक नोबल एक्सप्लेनेशन था। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।